अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि व्हाट आर द मोस्ट हाईली इन डिमांड स्किल्स इन द यूके इंडस्ट्री। तो फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी भी कंट्री से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से अपनी कोई डिग्री कंप्लीट करने के लिए आना चाहते हैं टू इंग्लैंड, तो आपने मेक श्योर करना है कि दैट यू आर गोइंग टू लर्न वन ऑफ दीज स्किल्स इन ऑर्डर टू गेट नॉट ओनली a better job in the industry but also a sponsorship letter. My name is Dr. Shpaila Iram. I am a senior lecturer in the UK University. I am teaching to both MSc and PhD students in the field of data analytics and artificial intelligence. तो अपनी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनकी बेस पर मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट आर द मोस्ट हाईली इन डिमांड स्किल्स इन द यूके, नॉट ओनली इन द यूके बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि किस तरह से ड्यू टू द न्यू एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी and computer science, what are the latest trends and technologies that are highly in demand, and these are the new technologies that are actually reshaping our industries, not only the industries but also the academia. सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी फॉक्स की रिसेंट रिपोर्ट जिसमें उन्होंने बताया है कि what are the top 5 skills to learn in 2025. जब आप इस आर्टिकल को पढ़ें तो आप देखेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट हाईली इन डिमांड स्किल इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग. इट सेज दैट द डिमांड फॉर AI related skills is 3.5 times higher than the average job skills, reflecting the rapid integration of these technologies into various sectors. इसके बाद वो पर्टिकुलरली मेंशन करते हैं द फास्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इज एक्सपेक्टेड टू ऑटोमेट अप टू 300 million jobs. But you do not need to be scared of this automation because at the same time they are creating 97 million new roles. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि you do not need to be afraid of these new advancements in the field of technology, which is artificial intelligence. तो ये बात तो अब आपको पता चल गई. The top most highly in demand skill is artificial intelligence. लेकिन डरना आपने इस बात से इसलिए नहीं है बिकॉज अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट दैट इज लिंक्ड विद द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट दे आर गोइंग टू ऑटोमेट द होल प्रोसेसेस, व्हिच मीन्स दैट दे आर गोइंग टू रिप्लेस अस फ्रॉम आवर जॉब्स. नो, दैट्स नॉट ट्रू. जो लेटेस्ट आप अगर ट्रेंड्स और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अगर आप उनको एनालाइज करें तो आपको ये पता चलेगा कि AI इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग्स but only those human beings who do not know how to use the AI skills. ये बिल्कुल ही ऐसे है जैसे कि अब से बहुत अर्सा पहले जब कंप्यूटर साइंस की फील्ड नहीं थी, जब हमारे पास कंप्यूटर्स नहीं थे, एवरीवन वाज एबल टू डू एवरीथिंग मैनुअली. लेकिन जब कंप्यूटर साइंस आ गए तो वो लोग जो कि कंप्यूटर साइंस की स्किल्स से जिनको पता नहीं थी, दे हैव बीन रिप्लेस्ड विद दोज पीपल हु अंडरस्टैंड द कंप्यूटिंग स्किल्स, राइट. तो ये सेम एक वैसी ही ट्रांजिशन है आज के इस एक इरा में. अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, यू शुड हैव द स्किल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन योर एरिया. Now with the advancements, you are even now able, if you are coming from a non-computing background, you are able to learn these skills. और ये इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह से सीखना है. अब मैं चलती हूँ फॉक्स के ही एक डिफरेंट आर्टिकल की तरफ जिसमें उन्होंने फर्दर मोर ये बताया है कि व्हाट आर द टॉप मोस्ट स्किल्स. वन ऑफ द स्किल्स इज आल्सो डाटा एनालिसिस. डाटा एनालिसिस की फील्ड में भी बहुत सारी एडवांसमेंट्स हो रही हैं, ठीक है. डाटा एनालिटिक्स इज एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप डाटा के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन जो कि आपको डाटा को अंडरस्टैंड करने में आपके लिए हेल्पफुल होती है, आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, आप उसको समझते हैं, उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं. तो डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर द 2 मोस्ट हाईली इन डिमांड जॉब्स इन द यूके इंडस्ट्री. अब मैं आपको दिखाती हूँ एक डिफरेंट आर्टिकल. इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि व्हाट आर द 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग 6 फिगर जॉब्स इन 2025. जब आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो आपको एहसास होगा कि सबसे ज्यादा जो मार्केट में इन डिमांड स्किल्स हैं उनमें डाटा साइंटिस्ट हैं,
ठीक है। डाटा साइंटिस्ट के बारे में द यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक्स का जो प्रोजेक्ट है उसमें ये बात मेंशन की गई है कि 36% ग्रोथ इन डाटा साइंस जॉब विल बी बाय 2033। इसके अलावा जो सेकेंड कंप्यूटिंग से रिलेटेड जॉब है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? दिस इज काइंड ऑफ अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे कि जनरेटिव एआई के थ्रू जो हम लोगों ने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्रिएट किए, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, डीप सीक, तो ये जो है दे हैव कम इनटू बीइंग ड्यू टू द यूज ऑफ द जनरेटिव एआई। और जनरेटिव एआई इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप इसके थ्रू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट योर ओन प्रोडक्ट बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स। तो ये तो हो गई वो टू मोस्ट हाईली इन डिमांड स्किल्स दैट आर वेरी कॉमनली रिक्वायर्ड नॉट ओनली इन द यूके बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बात ये आ जाती है कि अगर आपका कंप्यूटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, आप मुझसे कहते हैं कि शुमाइला मैंने तो कभी भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, हाउ आई एम गोइंग टू यूज द स्किल्स ऑफ एआई और डाटा एनालिटिक्स, देन आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। In most of the universities now they are actually emphasizing the study of applied data analysis and applied artificial intelligence। और डाटा एनालिसिस पर्टिकुलरली इसमें तो पहले से ही हमारे पास, जो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ तो हमारे पास जो एमएससी डाटा एनालिटिक्स के कोर्स है उसमें यू डू नॉट रिक्वायर एनी कंप्यूटिंग बैकग्राउंड, यू कैन टेक एडमिशन फ्रॉम एनी अदर डोमेन। अगर आपने पहले कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, आप हेल्थ केयर की डोमेन से हैं, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स और किसी भी बिजनेस की डोमेन से हैं, फाइनेंस की डोमेन से हैं, यू कैन स्टिल टेक एडमिशन बिकॉज दैट्स मोर लाइक अ कन्वर्जन कोर्स। लेकिन due to the recent advancements in the artificial intelligence and with the computing sector, now you are able to learn about AI। तो आपका अगर कंप्यूटिंग का बैकग्राउंड नहीं है ना, तो आपने एडमिशन किस कोर्स में लेना है? अप्लाइड एआई। अप्लाइड एआई एक ऐसा रूट है जिसमें यू डू नॉट हैव टू वर्क ऑन द प्रोग्राम्स, ऑन द एल्गोरिथम्स, इन द कोडिंग साइड। आपने क्या करना है कि आपने बने बनाए जो टूल्स हैं उनको अप्लाई करना है इन योर डोमेन। वो चीज आपको सिखाई जाएगी। आपको ये नहीं सिखाया जाएगा कि हाउ टू डू कोडिंग। उसके लिए हमारे पास जनरेटिव एआई के बहुत सारे टूल्स हैं जो आप यूज कर सकती हैं, बट थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन टेक्निक्स आपको ये सिखाया जाएगा हाउ यू कैन अप्लाई दोज टेक्निक्स इन योर फील्ड टू गेट द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव आउटपुट फ्रॉम योर डाटा सेट और फ्रॉम योर प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व। तो अगर आप कंप्यूटिंग के बैकग्राउंड से नहीं भी हैं, यू कैन स्टिल मेक टू द यूके मार्केट विद द हाईली पेड जॉब्स, जिसमें डाटा साइंटिस्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इंजीनियर्स हैं, आप उन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और यू कैन गेट नॉट ओनली द जॉब्स बट आल्सो अ स्पॉन्सरशिप लेटर। तो अगर आपको इस बारे में कोई भी क्वेश्चन करना हो कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट वेदर यू शुड गो टू द डाटा एनालिटिक्स फील्ड और यू शुड गो टू द अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आई एम हियर। प्लीज लेट मी नो एंड आई विल लेट यू नो, आई विल गाइड यू थ्रू कि आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन और स्किल सेट से रेलिवेंट आपको कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, जिससे रेलिवेंट ना सिर्फ आपको जॉब मिल जाए यूके की मार्केट में, बल्कि आपको होपफुली एक स्पॉन्सरशिप लेटर भी मिल जाए एंड यू आर बीइंग पेड एज वन ऑफ द हाईली पेड मेंबर्स ऑफ द यूके इंडस्ट्रीज। तो मैं अब आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो, गेट बैक टू मी। अल्लाह हाफिज।